हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में किससे और क्या बातें कर रहे थे आज शाम की ये रीडिंग है जो कि आप लोगों को देखने को मिल रही है। एंड आज शाम, स्पेशली आज शाम के पार्टनर आपके जो भी हैं, आपके पार्टनर की बातें हम देखने वाले हैं कि वो किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, उनकी करंट फीलिंग्स क्या थी, साथ ही साथ जिनसे ये पर्सन बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, वो सारी चीज़ें जो है हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है, तो आज की रीडिंग हमारी स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि इस रीडिंग में हम बहुत सारी चीज़ें जो है कनेक्ट करके, एक एक करके कनेक्ट करके देखेंगे और देखते हैं कि क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, ओके, सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स हमें प्लीज़ गाइड करें। जितने भी मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं मुझे उनके लिए गाइड करें, उनके जो पार्टनर हैं किससे और क्या बातें कर रहे थे आज शाम। ओके, हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे और देखते हैं कार्ड्स। तो यहाँ है मेरे पास क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, द सन। ओके, 5 of cups, queen of wand। ओके, यहाँ मेरे पास 7 of wands। ओके, सो किससे और क्या बातें कर रहे थे। तो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी, मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे, मैजिशियन की एनर्जी है यहाँ पे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यस, आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं, हर्मिट का कार्ड है। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं जो कि ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले तो ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं कि मैं बहुत अकेला हो गया हूँ यार, अकेलेपन में अपने आप को बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब पा रहा हूँ, इतना अकेला हो गया हूँ कि दिल कुछ कहता भी है तो सुनने की इच्छा नहीं होती है, मन कुछ कहता भी है तो ऐसा लगता है कि मैं क्या ही सुनूं, क्या ही कहूं, या मैं क्यों जो है सुनूं, या मैं क्यों करूं। मेरी मन की इच्छा ऐसी होती है कि मैं क्या कर रहा हूं या क्यों कर रहा हूं। ये चीज़ें जो है आपके पार्टनर के मन में बार बार चलती हैं। आपके पार्टनर का मन बार बार यही कहता है कि इनको जो भी करना है सोच समझ के करना है। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार पता नहीं क्या कनेक्शन है उसके साथ कि मुझे उसके एक मैसेज का या एक कॉल का इंतज़ार रहता है, और जब भी किसी का मैसेज आता है, जब भी किसी का कॉल आता है तो मैं जो है वो मैसेज, वो कॉल देखता हूँ, मैं जो है वो मैसेज पढ़ता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मेरे फ़ोन की घंटी या जब भी मेरे फ़ोन में कोई मैसेज आता है तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि कहीं उसका किसी और नंबर से तो कॉल नहीं आया, कोई और मैसेज जो है आता है तो शक उसी पे होता है कि कहीं उसका ये नंबर तो नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा ही अलग ही वाइब में हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतना अकेलापन मुझे क्यों फ़ील हो रहा है, इतना ज़्यादा जो है खालीपन मुझे क्यों फ़ील हो रहा है, मैं अपने आप के अकेलेपन को क्यों मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मुझे ये बहुत ज़्यादा जान के अफसोस हो रहा है कि यार मेरे में इतना बदलाव क्यों आ गया, कैसे आ गया, ये बदलाव करने से क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, ये सिर्फ मैं ही समझ रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी का जो ये स्पेशल वक्त है ना, ये स्पेशल वक्त कहीं ना कहीं मैं जो है बर्बाद
कर चुका हूँ। और अभी जो है मेरी सिचुएशंस ऐसी बनी हुई है ना, अभी मेरी हालात ऐसे बने हुए हैं कि मैं अपने आप को जो है सही तरीके से नहीं जो है ध्यान दे पा रहा हूँ अपनी चीज़ों के साथ, अपने रिलेशन के साथ, अपने लाइफ के साथ। मैं कुछ भी जो है नहीं फोकस कर पा रहा हूँ। सच कहूँ तो मेरी ज़िंदगी में मैं जो है इतना अकेलापन जो फील कर रहा हूँ, ये मेरे अंदर की खामोशी है, मेरे अंदर के जो मन है, इसके ऊपर मेरा खुद का अपना जो है फोकस नहीं है, मेरा अपने आप के ऊपर फोकस नहीं है। मैं अपने आप के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा डाउट करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ कि क्या करूँ। मैं इमोशनली उसके साथ कनेक्ट हो गया हूँ। इमोशनली कनेक्ट हो कर के मैं उसके साथ जो है ना रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ। मेरा उसके साथ जो है, ऐसा नहीं है कि मेरा उसके साथ जो है कनेक्शन नहीं है, मेरा उसके साथ कनेक्शन है, बट मैं उस तरीके से नहीं जो है कुछ भी करने की चाहत रखता। मैं उस तरीके से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। अंदर से बहुत खामोशी है मेरे अंदर। मैं अंदर से मैं चाहता हूँ कि मेरे मन की बात, मेरे दिल की बात मेरा पार्टनर समझे, मेरे मन की बात, मेरे दिल की बात मेरा पार्टनर जाने। ठीक है, मैं जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ, बहुत ही ज़्यादा। एंड सच कहूँ तो मेरे मन में जो है एक तरीके से डर बैठा हुआ है। एंड वो डर जो है ना मुझे ख़त्म करने का है, क्योंकि मैं इतना इमोशनल उसके साथ हो गया हूँ कि कभी समझ नहीं पाता, कभी भी समझ नहीं पाता। और पता नहीं ये जो कनेक्शन है वो मुझसे क्या करवाना चाहता है, ये जो कनेक्शन है ये मुझसे क्या करवाएगा, मुझे खुद को नहीं पता है। और मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं जो है ना कहीं सच में इमोशनल होकर के कहीं गलत डिसीज़न ना ले लूँ। मुझे जो है ना अलग सी वाइब आ रही है, मुझे अलग सी फीलिंग आ रही है। पता नहीं क्या है कारण, जो भी है, बट मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंदर से जो है ना दुखी तो हूँ। ठीक है, मैं अंदर से जो है दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। अंदर से मैं बहुत ज़्यादा मन को बहुत ज़्यादा मार के बैठा हूँ। मैं अपने मन की कर नहीं पा रहा, मैं अपने दिल की कर नहीं पा रहा। मैं क्या ही कहूँ, जो कहना चाहिए था वो तो मैंने तुमसे बोला ही। लेकिन जितना भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ ना, ये मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा सा डिसीज़न है। और मैं अपने आप में कहीं ना कहीं इस तरीके से डिस्टर्ब चल रहा हूँ, इस तरीके से परेशान चल रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं सच में ज़िंदगी को इंजॉय नहीं कर पा रहा। मैं सच में ज़िंदगी को सही तरीके से नहीं देख पा रहा। मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ ना कि आइडिया ही नहीं लग रहा है कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, क्योंकि मेरे अंदर इतना खामोशी कैसे आ गया, मैं इतना खामोश कैसे हो गया, मुझे खुद को आइडिया नहीं है। मेरे मन की इच्छा जो भी थी, जो भी रही है, मेरे मन की इच्छा रही है। और मेरे मन में इतनी खामोशी कभी भी नहीं आई जितनी खामोशी अभी आ रही है। मुझे अकेला सा रिग्रेट सा फील होता है कि मैंने ये क्या कर दिया। मुझे लगता है कि मैंने बड़ा सा गुनाह कर दिया है और कुछ नहीं। ठीक है, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने इतना ज़्यादा जो है अपने आप को तकलीफ़ दी है ना, इतना ज़्यादा जो दर्द दिया है ना, ये कहीं ना कहीं जो है रिश्ता तोड़ने की एनर्जी है। और पता नहीं क्या है ये कारण या जो भी है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी भी सही तरीके से शायद उसके साथ नहीं पेश आ पाया जिस तरीके से वो मेरे साथ रहा या रही, क्योंकि उसकी एनर्जी काफ़ी हाई लेवल की थी, काफ़ी हाई लेवल की एनर्जी रही है। मैंने देखा है, मैंने जाना है उसे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो भी होना चाहिए परफेक्ट तरीके से होना चाहिए, जो भी होना चाहिए बेस्ट तरीके से होना चाहिए। अगर बेस्ट तरीके से नहीं हो पाया, परफेक्ट तरीके से नहीं हो पाया, तो फिर बातें आगे बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं तो बहुत डिस्टर्ब हो गया हूँ। मेरे अंदर मेरे मन की इच्छा जो भी है वो
कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद कबूल होगा भी और नहीं भी होगा, क्योंकि हाँ में भी जवाब है और ना में भी जवाब है। सो मैं तो बहुत परेशान चल रहा हूँ। तुम लोग देख ही रहे हो कि मेरी लाइफ में कितना एक एक करके मुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कितना ज़्यादा जो है मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, कितना ज़्यादा जो है मैं अपने आप में मतलब खामोश सा हो गया हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। बट जो भी है सही तरीके से अगर किया जाए तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। एंड मुझे जो है ना ये जो कमियां हैं मेरे अंदर की, उन कमियों को ख़त्म करना है और मेरी कमियों को पूरा करके जो है ना मैं अपने आप में कहीं ना कहीं आगे लेके जाना ही चाहता हूँ। मुझे ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करने का है कि मैं जो है ना करूँ, या मुझे ऐसा चीज़ें बिल्कुल भी नहीं चाहिए जिससे मैं अपनी ज़िंदगी को ख़राब करूँ, है ना। तो मैं तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अब जो भी होगा, जैसे भी होगा, ये तो अलग का मैटर है। बट लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है, मेरी लाइफ में डिस्टरबेंस है मेरी। एंड मेरी ज़िंदगी का जो स्पेशल पार्ट है, स्पेशल मोमेंट है, वो कहीं ना कहीं मैं गवा चुका हूँ। एंड फिर से गंवाने के लिए मैं रेडी नहीं हूँ। इसलिए मैं जो है ना तुम लोगों से चाहता हूँ कि तुम लोग कम से कम मुझे गाइड करो, मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ इस रिश्ते को सही करने के लिए। सो यस, ये जो एनर्जी है, आपके पार्टनर के मन की इच्छाएं जो भी थी वो उन्होंने कही है। लेकिन अब हम देखेंगे आपके पार्टनर जिनसे बातें कर रहे थे वो लोगों का क्या कहना है। सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। चैरियट की एनर्जी है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, टू ऑफ वॉन्ड, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, सो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यही बता रही है कि यस, रिश्ते में काफ़ी चैरियट की एनर्जी, यानी कि रिश्ते में जो है ना, ये जो पर्सन है, ये लोग कहते हैं कि देखो रिश्ते में रुकावट आ रही है, ठीक है, बट उन रुकावटों को पार करना भी ज़रूरी है। पार तुम ऐसे कर सकते हो कि अपने रिश्ते को काफ़ी बैलेंस बना सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, बैलेंस करके इस रिश्ते को काफ़ी अच्छे तरीके से जो है मैनेज किया जा सकता है, यानी कि मैनेजेबल है। ये जो भी है वो काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज हो सकता है, ठीक है। मैं जो है अपने आप में तुम्हें देख रहा हूँ। एंड मुझे लगता है कि देखो, अगर समझने की कोशिश की जाए तो मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि तुम इतने मैच्योर होते हुए भी मैच्योर होने वाली बात नहीं कर रहे हो। यानी कि जो चीज़ें हैं ना, थोड़ा सा जो एक होता है ना कि हाँ, लाइफ को चेंज करना तुम भी चाहते हो, लाइफ को चेंज मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन फोकस तुम्हारा कितना है, क्या है, ये तुम्हें देखने का है, तुम्हें जानने का है, तुम्हें ये एहसास दिलाने का है। तुम ये एहसास कर सकते हो, तुम ये एहसास, ये बात कर सकते हो। मुझे जो है ना बस इतना सा दिख रहा है कि तुम्हारे लाइफ को सही करना, तुम्हारे लाइफ में इतनी ज़्यादा जो है खुशियाँ है ना, इंजॉय करना तुम्हारे साथ जो है। देखो, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये है कि तुम किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, तो तुम थोड़ा सा ट्रस्ट करके देखो, तुम्हें रिग्रेट फील नहीं होगा। और टू ऑफ वॉन्ड है, सो यस, तुम्हें कॉल का इंतज़ार है, तुम्हें मैसेज का इंतज़ार है। मैं भी देख रहा हूँ, जब भी तुम्हारा मैसेज कोई आता है तो तुम कॉल देखते हो या मैसेज देखते हो, जो भी है तुम्हारे मन में उस वक्त जो भी ख्याल आता है। लेकिन देखो, ये सारी चीज़ें जो है ना करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपने आप में स्थिरता रखो, स्थिर रहोगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें समझ पाओगे, जान पाओगे अपने रिश्ते के बारे में, खुद के बारे में, है ना। यहाँ पे मुझे ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अभी फ़िलहाल तुम्हें अपने फ़ोन से ध्यान हटा करके अपने वर्क के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा वर्क तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और तुम जो है जिस डेडिकेशन के साथ, जितने पैशन के साथ उस वक्त काम कर रहे थे जब वो तुम्हारी लाइफ में थी, है ना, उस वक्त
का जो पैशन है या उस वक्त का जो काम है वो काफ़ी अलग था, पूरे डेडिकेशन के साथ काम किया करते थे। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या है, अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी जो है ना फ़िलहाल कुछ नहीं, ठीक है, अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारा फोकस ही चेंज हो गया है। तुम फोकस कुछ भी नहीं कर पा रहे हो अपने रिश्ते को लेकर के, कुछ भी नहीं। पहले था ना कि तुम फोकस करते हो, तुम सही तरीके से काम करते हो, हर एक चीज़ करते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं देखूँ तो ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा डेडिकेशन, तुम्हारा पैशन कहाँ गया पता नहीं, बट ये जो चीज़ें हो रही हैं ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे करियर को ख़राब कर रही हैं, तुम्हारे करियर, तुम्हारी फैमिली लाइफ, हर एक चीज़ को ख़राब कर रही हैं। और कहीं ना कहीं तुम्हें इन सारी चीज़ों से खुद को बाहर निकालना चाहिए, खुद को जो है बाहर निकाल के जो है देखना चाहिए, समझना चाहिए, चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए, फील करना चाहिए, ठीक है। बाकी मुझे यही दिख रहा है कि मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि भाई तुम्हारा जो प्यार है, तुम्हारी जो फीलिंग्स हैं, तुम्हारे जो इमोशंस हैं सही हैं, बट तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक डिवाइन कनेक्शन या जब तक डिवाइन की तरफ से कोई डिसीज़न नहीं आता है तब तक तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा, तब तक तुम्हें जो है पूरी तरीके से इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे जहाँ तक दिख रहा है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि नहीं, अब जो है ये रिश्ता जो है ये कंटिन्यू होना चाहिए और पूरी लाइफ टाइम कंटिन्यू होना चाहिए, पूरी लाइफ में जो है ना एंजॉय करना ही पड़ेगा। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि तुम्हें बहुत कुछ चीज़ें जो है ना यहाँ पे समझने को है, जानने को है। एंड यहाँ पे मुझे यही फील होता है कि यस, ये जो रिश्ता है कहीं ना कहीं इतना प्यारा है, इतना ज़्यादा प्यारा है कि इस रिश्ते में अगर तुम जान डालोगे तो बहुत कुछ तुम समझ पाओगे। तुम ऊपर ऊपर के रिश्ते सिर्फ देख रहे हो, ऊपर ऊपर से सिर्फ पहचान रहे हो, लेकिन जो तुम्हें पहचानना चाहिए, जो तुम्हें जानना चाहिए, कहीं ना कहीं वो तुम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। सो यस, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं ये सारी चीज़ें करते हुए, ये सारी चीज़ें बोलते हुए, जानते हुए, समझते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो यस, मुझे ओवरऑल रीडिंग में यही दिखा है आपके कार्ड्स में कि आपके और आपके पार्टनर के दोस्तों के बीच में ये सारी बातें हुई हैं, यानी कि समझना और समझाना होता रहा है। एंड मुझे ये भी फील होता है, जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर फुल कॉन्सेंट्रेट होकर के चीज़ों को फोकस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो यस, ये है ओवरऑल रीडिंग आपके कार्ड्स में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा।